एटेक की बिहार राज्य 3 दिवसीय 23वीं सम्मेलन दलसिंह सराय में जारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन की राष्ट्रीय महासचिव का केंद्र सरकार पर निशाना। जो सांस्कृतिक इवेंट थी उसको बहुत नुकसान पहुंचाया है मिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार ने। नमस्कार, मैं निकुरमान हाशमी और आप देख रहे हैं सोशल न्यूज बिहार। खबर दलसिंह सराय से। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटेक की बिहार राज्य 3 दिवसीय 23वीं सम्मेलन इन दिनों दलसिंह सराय में जारी है। इस मौके पर देश भर से संगठन से जुड़े लोगों की शिरकत भी देखी जा रही है। इस मौके पर शनिवार को संगठन की राष्ट्रीय सचिव अमरजीत कौर द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने दुनिया भर में भारतीय छवि को नुकसान पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि जो सांस्कृतिक छवि है हिंदुस्तान की, उसे दुनिया भर में खराब किया जा रहा है। धूमिल किया है, हिंदुस्तान की बेइज्जती की है और हिंदुस्तान की जो सांस्कृतिक इमेज थी उसको बहुत नुकसान पहुंचाया है मिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार ने। हम मजदूर वर्ग से ताल्लुक रखने वाले AITUC देश की आज़ादी के आंदोलन के भागीदार, देश को बनाने के आज़ादी के बाद उसके भागीदार आज बहुत चिंतित हैं और इसलिए हमने निर्णय लिया है मजदूर संगठनों के संयुक्त प्रचार प्रसार को हम आगे बढ़ाएंगे। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन के महापड़ाव होगा, आपके पटना में भी होगा, हिंदुस्तान के हर शहर में होगा। नवंबर के महीने में किसानों के साथ मिलकर बहुत बड़ी मोर्चेबंदी और लड़ाई लड़ी जाएगी और दिसंबर के महीने में देश महान बड़ी हड़तालों की तरफ बढ़ेगा। तो मजदूर संगठन मिलजुल करके उसमें अपने काम को निभाएंगे, जिसमें एकता अपनी भूमिका निभाएंगे, कहीं कोताही नहीं बरतेगी। और बिहार के जो इस सम्मेलन से हम बड़ी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम एकता को यहाँ मजबूत करेंगे ही, लेकिन यहाँ आंदोलनों को तेज करेंगे ताकि बिहार राज्य से भी भारतीय जनता पार्टी के सुपड़ा को साफ किया जाए और देश के अंदर भी उनको गद्दी से मुक्ति दिलाई जाए। उनको जो करते आते थे, शोर मचाते आते थे, मैं चाइल्डहुड से, मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, मुसलमान बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। 10 साल में हिंदुस्तान की आबादी में वो मेजॉरिटी होने वाली है। अब मैं 71 ईयर्स की हो गई, मैं 13-14 साल की उम्र से वही बात सुन रही हूँ। तो आज तक तो मुस्लिम्स ने कोई बहुल्य। आगे उन्होंने कहा कि मोदी सरकार न सिर्फ किसान और मजदूर विरोधी है बल्कि देश विरोधी भी है। इन्होंने बढ़ा दी है, वेतन में कटौती हो रही है, वेजेस का डिप्रेशन हो रहा है और सामाजिक सुरक्षा का नारा देती है सरकार की सबको देंगे। असल में जो कोड बनाए हैं उससे हमारे जो सामाजिक सुरक्षा के कानून है वो कमजोर पड़ जाएंगे। जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ है वो सुरक्षा देने की बजाय मजदूर के असुरक्षा को बढ़ाने वाली है। जो कोड ऑफ इंडस्ट्री है वो हड़ताल के अधिकार को ही छीनने वाली है और 70% उद्योगों को श्रम कानूनों के दायरे से बाहर फेंकने वाली है। और जो कोड ऑन वेजेस है उसमें वेज की परिभाषा भी बदलने वाली है। तो ये जो मोदी सरकार ने हम पे हमला बोला, किसानों की ज़मीन छीनने पे हमला बोला, शिक्षकों पे हमला बोला, विद्यार्थियों पे हमला बोला, पूरी एजुकेशन सिस्टम का सत्यानाश किया जा रहा है। NCERT की किताबों में ऐसे चेंजेस किए जा रहे हैं जो हिंदुस्तान के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए उनको अंधा बनाने वाली बात होगी, उनको बहुत सी चीज़ों से वंचित रखने वाली बात होगी। वो इस देश के भविष्य के लिए बहुत घातक होगा, उसकी हम चिंता कर रहे हैं। इसके साथ साथ महंगाई तो बढ़ी ही है, बेरोजगारी तो बढ़ी ही है और मोदी सरकार का एक्सपोजर डट के हुआ है कि ये जुमलेबाजी की सरकार ने 2014 के वायदे भी पूरे नहीं किए थे, 2019 के वायदे भी पूरे नहीं किए थे, बल्कि इस देश के अंदर डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का हर रास्ता अपनाया है। पार्लियामेंट की बेअदबी और बेइज्जती की है। नई पार्लियामेंट के उद्घाटन के टाइम पे हमारे आसपास के देशों के साथ एक रंजिश का माहौल पैदा करने की कोशिश की है, जो अखंड भारत का ढांचा लगाया है। वो हमारे चारों तरफ जो
सरकारें भारत सरकार से सवाल करना शुरू करती है, तो देश में भी अफरा तफरी, अपने आस पड़ोस के पड़ोसियों से भी अफरा तफरी, ये मिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार का जो लेखा जोखा है, उसके ऊपर हम अपनी इस कॉन्फ्रेंस में संज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि हमारा 42वां जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उसकी रोशनी में यहाँ संज्ञान लिया जाएगा। और वहाँ से हम आह्वान लेके निकले कि इस वक्त मजदूर वर्ग का सबसे जो पहला मुद्रित काम है, ये जो मजदूर विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, देश विरोधी सरकार, हम इसको देश विरोधी सरकार कह रहे हैं, क्योंकि इनके जो निर्णय हैं देश के विरुद्ध जा रहे हैं। तो इस सरकार को 2024 में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिस ढंग से के ये हमले कर रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को भी कुचल रहे हैं। जो विरोध करता है उसके पीछे ईडी लगा देते हैं, सीबीआई लगा देते हैं, एनआईए लगा देते हैं, सचिन लगा देते हैं, यूएपीए लगा देते हैं, एनएसए लगा देते हैं। तो ये जो तरीका पकड़ा हुआ है, ये डेमोक्रेसी को कुचलने का। इसलिए हम मानते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार डेमोक्रेसी में यकीन नहीं करती, केवल उसका भाषण करती है। ईवीएम के सवाल पर उन्होंने कहा कि ईवीएम देखना चुनाव आयोग का काम है। ईवीएम के प्रति जो अविश्वास और शक व शुबा है, उसे चुनाव आयोग को दूर करना चाहिए। इतना जानती हूँ कि साइंस की कोई भी आप मशीन बनाइए, साइंस के आधार पर कोई भी टेक्नोलॉजी का इनोवेशन कीजिए, किसी भी टेक्नोलॉजी, किसी भी साइंस के उस बनी हुई चीज़ का के साथ खिलवाड़ करना तो मुश्किल काम है। कोई साइंटिस्ट इस बात से इनकार नहीं करेगा। इस पर निर्भर करता है आपकी जो मशीनरी है जो चुनाव कराएगी, अगर वो निष्पक्ष चुनाव कराती है और ईवीएम के साथ किसी किस्म की खिलवाड़ का वो गुंजाइश नहीं होने देती है, खिलवाड़ नहीं होने देती है, तो चुनाव बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर लोगों को विश्वास होना चाहिए ना कि जो सत्ता में बैठे हैं कुछ गड़बड़ियाँ नहीं कर रहे हैं, तो जनता को ये विश्वास है। जब ईवीएम नहीं थे, ठप्पे वाले चुनाव थे, तब भी कुछ लोग बूथ को चोरी करने की बात करते थे। तो जब तक बूथ चोरी करने को रोका नहीं गया, तो लोगों में चुनाव के प्रति विश्वास नहीं जगा। तो अब जो ईवीएम के प्रति लोगों के दिमाग में शको शुबा है, उसको दूर करने का काम तो इलेक्शन कमीशन का है। इसलिए हमारी पार्टी तो कहती रही है कि या तो उसकी इलेक्शन कमीशन गारंटी करे, नहीं तो फिर वापस उसी किस्म के चुनाव में जाए जो पिछला चुनाव था। तो ईवीएम मशीन से चुनाव हो सकता है ईमानदारी पर। अगर उस ईमानदारी पे सरकार के ऊपर शक है, तो फिर उस शक को दूर इलेक्शन कमीशन करे। लेकिन इलेक्शन कमीशन को अगर वो अपनी जेब की। इस मौका पर विनोद कुमार समीर, रामविलास शर्मा, सुरेंद्र कुमार सिंह, सुधीर कुमार, शंकर राम, प्रेम कुमार, शंभू चौधरी समेत दर्जनों सीपीआई एवं संगठन के कार्यकर्ता मौजूद थे।